सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर कंपेयर कराएंगे इविल स्ट्रेंज वर्सेस गोकू और वेजिटा का, जहाँ पे हम दोनों का अलग अलग कंपेयर देखेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे हम एक तरफ देखेंगे इविल स्ट्रेंज वर्सेस गोकू, वहीं दूसरी तरफ देखेंगे इविल स्ट्रेंज वर्सेस वेजिटा। तो हाँ, आपको एक वीडियो के अंदर दो कंपेयर दिखने वाला है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। तो सबसे पहले हम इनकी पावर्स को देख लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इविल स्ट्रेंज की। तो इविल स्ट्रेंज के पास वो सारी एबिलिटी है जो हमारे स्ट्रेंज के पास है। जैसे कि उसके पास नए नए स्किल है, वो अपने स्किल का यूज करके पोर्टल भी बना सकता है, अपने लिए किसी भी टाइप के वेपन को भी बना सकता है, अपने मल्टीपल इल्यूजन भी बना सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, जो अपना स्ट्रेंज था उसके पास जो एबिलिटी थी वो हमारे स्ट्रेंज के पास आ जाती है। बट जो चीज उसे इविल बना देती वो यह है कि उसने कई सालों तक कई मिस्टिकल और मैजिकल कैरेक्टर को एब्जॉर्ब किया है, जिसमें से डोरमामो का कोई भाई भी है, तो कोई बटला है, तो कोई सुमुगुरा नाम का कोई कैरेक्टर है। मतलब अलग अलग उसने कैरेक्टर की पावर को एब्जॉर्ब किया है, जो कि यूनिवर्स से लेके मल्टीवर्स तक हो सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि उसने हमारे इन्फिनिटी स्टोन वाले अल्ट्रॉन को बहुत आसानी से ओवरपावर करता हुआ दिख रहा था। हाँ, वहाँ पे उसे गार्डन ऑफ मल्टीवर्स की जरूरत पड़ी थी, बट फिर भी वो उसे अकेले बीट करने लायक का पोटेंशियल रखता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि उसने सोलार सिस्टम जैसी एनर्जी को कैंडी के रूप में एब्जॉर्ब कर रहा था। उसने सोलार सिस्टम की एनर्जी को केवल कैंडी के रूप में पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो और ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वो अपने जिस कैरेक्टर को एब्जॉर्ब किया है, समय रहने पर वो उन कैरेक्टर का भी यूज़ करता है अपने अपोनेंट के खिलाफ। तो मैं भी हम समझ सकते कि उसकी पावर एक अलग लेवल पे पहुंच गई है। इसके अलावा उसके पास टाइम रिंग है, जिसका यूज़ करके वो टाइम के साथ खिलवाड़ कर सकता है। अब ऐसा वो करेगा, ये तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। अगर फाइट में उसे लगा कि वो हार रहा है, तब वो टाइम स्टोन का यूज़ करके मैच को जिताने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी और भी पावर्स की, तो उसकी पावर की ज़्यादा हमें अभी तक लिमिट नहीं बताई गई है, बट हाँ, इतनी बता दी गई है कि उसकी पावर एक अलग लेवल पे पहुंच गई है, और वो अपनी पावर को और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि उसने बहुत सारे कैरेक्टर को यूज़ किया है और वक्त आने पे वो उन कैरेक्टर का भी यूज़ करता है। इतनी सारी पावर सुनने के बाद आपको इविल स्ट्रेंज का मतलब अंदाजा तो लग ही गया होगा कि वो किस लेवल का बंदा है। तो बात करें अगर हम गोकू वेजिटा की, तो दोनों के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने एक एनर्जी अटैक में एक प्लेनेट को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और बात करें अगर हम गोकू वेजिटा की, तो उन्होंने कई सारे कैरेक्टर के साथ फाइट किया है, चाहे मैं बात करूँ सेल की, चाहे मैं बात करूँ फ्रीजा की, चाहे मैं बात करूँ लॉर्ड बीरस की। मतलब उसने अलग एक से एक कैरेक्टर के साथ फाइट किया है, जो कि यूनिवर्स से लेके मल्टीवर्स तक के उन्होंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर के साथ फाइट किया है जिनकी पावर यूनिवर्स से लेके मल्टीवर्स तक है। तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारे गोकू वेजिटा को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा उनका एक पावरफुल फॉर्म जैसे गोकू का अल्ट्रा स्ट्रिंग और अपने वेजिटा का ईगो इवोल्यूशन फॉर्म है। मतलब अपने वो वाले फॉर्म में जाने के बाद वो अपने अपोनेंट को बहुत आराम से ओवरपावर कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल वो रखते हैं। इसके अलावा उनके पास रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट है। इसके और जो गोकू के पास वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन है, जिसका यूज करके वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है। वो पावर हमारे वेजिटा के पास नहीं है, बट उनकी जो पावर है ना, वो गॉड से भी ऊपर पहुंच चुकी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज उन लोगों ने खुद हमारे लॉर्ड बीरस के साथ फाइट किया है, जिसकी पावर खुद एक गॉड की है। वो गॉड ऑफ डेथ है। हाँ, उसके गॉड ऑफ डेथ बुला सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा उन लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टर के साथ फाइट किया, जिसके कारण उनके पास नई नई स्किल, नई नई पावर है, और उनकी कोई पावर की लिमिट नहीं है। बिकॉज हमने ये देखा कि हर बार उनकी नई नई पावर अनलॉक होती है, तो जिससे हम उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं बोल सकते। तो ये तो बात रही हमारी गोकू और वेजिटा की। इनके पावर हो चुकी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि कौन होगा इस फाइट का विनर। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो यहाँ पे अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए, तो जहाँ पे एक तरफ ऐसा कैरेक्टर है जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले कैरेक्टर के साथ फाइट किया है, इनफैक्ट वो उसे हरा भी सकता है, और इसके अलावा उसने बहुत से मिस्टिकल और मैजिकल कैरेक्टर की पावर को एब्जॉर्ब किया है, तो जिसे हम हल्के में तो ले नहीं सकते। और जो बंदा सोलर सिस्टम को कैंडी के रूप में, मतलब सोलर सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसे कैंडी के रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है,
तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने गॉड जैसे कैरेक्टर के साथ फाइट किया, जिनके लिए प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना कोई बच्चों का काम हो, मतलब अपने एक एनर्जी अटैक में एक प्लेनेट को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वैसे कैरेक्टर को तो हम क्या बोल सकते हैं, मतलब उनकी हर बार एक नई पावर हमें देखने को मिलती है, हर बार वो अपनी नई नई पावर को अनलॉक करते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि उनकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। बट क्या होगा जब ये दोनों कैरेक्टर हमारे इविल स्ट्रेंज के साथ फाइट करेंगे, क्या वो दोनों हरा सकते हैं हमारे इविल स्ट्रेंज को, या फिर हमारा इविल स्ट्रेंज उन पे भारी पड़ेगा। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इविल स्ट्रेंज वर्सेस वेजिटा। तो ये जब दोनों के बीच में फाइट होगा ना, तो फाइट काफी ज्यादा लंबा चलेगा। अब हाँ, यहाँ पे स्पीड का कोई मैटर नहीं होगा, बिकॉज हमारे अल्ट्रॉन के पास भी काफी ज्यादा स्पीड थी, बट स्पीड का कोई भी मैटर नहीं होगा, बिकॉज हमारे इविल स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है, जिसका यूज करके वो टाइम को एकदम स्लो भी कर सकते हैं, या फिर वो फ्यूचर भी देख सकते हैं, या फिर पास्ट भी में भी जा सकते हैं। मतलब वो टाइम का फुल टू फुल यूज करेंगे। और हमने एनिमे में भी देखा है कि हमारा जो गोकू और वेजिटा है उनके ऊपर मैजिक का असर पड़ता है। और हमने एनिमे खुद देखा कि जब हमारा गोकू और वेजिटा हिट के साथ फाइट कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें परेशानी हो रही थी, और वो बात अलग है कि वो लोग उसे ओवरपावर कर दिए थे, बट स्टार्टिंग में उन्हें परेशानी हो रही थी। अब हिट क्या है कि हिट ने, मतलब जो लोग को नहीं पता कि हिट कौन है, तो हिट क्या करता था, वो सभी कैरेक्टर को या फिर आप बोल सकते हो अपने अपोनेंट को एक डायमेंशन में फंसा देता था, और डायमेंशन में फंसाने के बाद वो उन्हें बहुत आसानी से ओवरपावर भी कर देता था। तो ऐसा हमारा इविल स्ट्रेंज भी कर सकता है गोकू और वेजिटा के साथ, और वो जो डायमेंशन में फंसाएगा वो तो बहुत अच्छी तरीके से फंसाएगा। और जब हमारा इविल स्ट्रेंज उन्हें डायमेंशन में फंसाएगा, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उन्हें डायमेंशन में फंसा सकता है। इसके अलावा उसके पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि उसे बहुत मदद करेंगे इस फाइट में। हमने खुद ही देखा था कि उसने अल्ट्रॉन के ऊपर अपने जो भी मिस्टिकल कैरेक्टर को एब्जॉर्ब किया था, उन्हें बाहर निकाला था और उसके ऊपर यूज़ किया था। तो मे बी वो ऐसा भी कर सकता है गोकू और वेजिटा के साथ इस फाइट में। तो देखा जाए तो, अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर फाइट डायरेक्ट हो गई तो मे बी गोकू वेजिटा के चांस रहेंगे जीतने के, बट अगर फाइट प्रिपरेशन में हुई तो हमारा इविल स्ट्रेंज बहुत आसानी से जीत जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गोकू वेजिटा बहुत वीक है हमारे इविल स्ट्रेंज से, वो लोग इविल स्ट्रेंज से ज़्यादा पावरफुल है, बट इविल स्ट्रेंज को जो पावरफुल बना देती वो ये है कि उसने जो मिस्टिकल कैरेक्टर को एब्जॉर्ब किया है, उसका एक वो प्लस पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा टाइम रिंग टाइम स्टोन, वो भी एक उसका प्लस पॉइंट बन जाता है, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके और ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसकी जो 3 मेन पॉइंट है जो उसको प्लस पॉइंट कर देते हैं इस मैच में जीतने के, इसी वजह से वो इस फाइट को जीत जाएगा। ये तो बात रही मेरे ओपिनियन की। आपका ओपिनियन क्या है, आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।